कराची के इलाके माड़ीपुर गेट नंबर 6 पर पुराने कपड़ों के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। कराची के इलाके न्यू चाली में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान बहक। ड्राइवर गिरफ्तार, ट्रक को तहवील में ले लिया गया। लवाहिकीन के मुताबिक दोनों घर से घूमने के लिए निकले थे। नूर मोहम्मद जोड़िया बाजार में बर्तन का काम करता था। जैद फिशरीज में मजदूरी करता था। हफ्ते को बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा जान बहक हो गया था। ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में अफगान बॉर्डर के करीब 8 पाकिस्तानी कार मैकेनिकों को कत्ल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में जान बहक तमाम पाकिस्तानी मोटर मैकेनिकों का ताल्लुक पंजाब से है। ज़राए का कहना है कि हमलावरों ने हाथ पैर बांधकर शहरियों को गोलियों का निशाना बनाया। ईरानी हुकाम का कहना है कि वाक़ई की तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। ईरानी हुकूमत मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सज़ा देने का मुतालबा। अमरीका चीन तिजारती जंग में अमरीका की पहली पसपाई। अमरीकी सदर ने स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक दरामदात को जवाबी महसूलात से छूट दे दी। ये चीज़ें ज़्यादातर चीन से आती हैं। इस टैक्स छूट से एप्पल और डेल समेत बड़ी अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों को फ़ायदा होगा। वाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप वाज़ेह कर चुके हैं कि हसास टेक्नोलॉजी की तैयारी में चीन पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। अमेरिका चीन के सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, स्मार्टफोन्स और लैपटॉप पर इन्हिसार नहीं कर सकता। वाइट हाउस ने तवक्को जाहिर की है कि अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां अपनी खरबों डॉलर की सरमायाकारी जल्द अज जल्द अमेरिका वापस ले आएंगी। पटियारी के इलाके न्यू सईदाबाद में क़ुव्वते गोयाई से महरूम 12 साल की लड़की से 2 अफराद की मुबैना ज़्यादती। लड़की मेडिकल के लिए हैदराबाद अस्पताल मुंतकिल, मुकदमा दर्ज, मुल्ज़मान की तलाश जारी। गवादर में मछली के शिकार के लिए वायर नेट के इस्तेमाल पर पाबंदी सख्त करने का फैसला। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक वायर नेट का इस्तेमाल करने वाले माहिगिरों की कश्तियाँ जब्त होंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों को 6 माह कैद की सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के दौरे के बाद बरतानिया 3 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आज़म पार्टी के आदत से अहम मुलाकातें करेंगे। बरतानिया रवानगी से कबल वज़ीर आज़म ने बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क के करीब हैवी मशीनरी और गाड़ियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री का भी दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि वो तालीम की सफ़ीर के तौर पर काम कर रही हैं। पंजाब में स्कूलों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। तुर्की में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब के दौरान मरियम नवाज़ ने कहा कि तालीम के साथ सेहत के शोबे पर ख़ास तवज्जो दे रहे हैं। 50% वजीफ़े तालिबात को दे रहे हैं। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम पहुँचने पर मरियम नवाज़ का शानदार इस्तकबाल किया गया। इससे कबल मरियम नवाज़ ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। तुर्की के सदर को नवाज शरीफ की जानिब से खैरसगाली का पैगाम पहुँचाया। सदर एर्दोगान ने जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात की उम्मीद का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने तुर्की की खातून अव्वल मोहतरमा अमीन एर्दोगान से भी मुलाकात की। तुर्की के शहर अंतालिया में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से कॉन्फ्रेंस में शरीक रहनुमाओं, सफारतकारों और मंदूबीन की मुलाकात हुई। मंदूबीन ने ख़वातीन और बच्चों की तालीम, सेहत और माशी तरक्की के लिए मरियम नवाज़ के इक़दामात को मिसाली करार दिया। एक खातून ने मरियम नवाज़ को बताया कि उन्होंने भी मरियम नवाज़ की तरह कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में तालीम हासिल की है। पंजाब में आप जो कुछ कर रही हैं इस पर हम बहुत खुश हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हमारे काम से मुतालिक आपकी मालूमात हैरत अंगेज़ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। पार्टी एलामी के मुताबिक हुमायूं खान को सेक्रेटरी जनरल और नदीम अफजल चंद को सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब किया गया है। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर। चौधरी शाफे हुसैन मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। मुस्लिम लीग काफ की नौमुंतखब क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा उम्मीद है कि मुस्लिम लीग काफ मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करती रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार।
साजिशी कहते हैं कि सदर जरदारी ने नहरों के मंसूबे की मंजूरी दी। क्या ये लोग उस बंद कमरे में सुलेमानी टोपी पहनकर मौजूद थे? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की अपोजिशन पर शदीद तनकीद, सदर जरदारी का भरपूर दिफा। ठट्ठा में खिताब करते हुए कहा कि सदर साहब को किसी चीज़ की मंजूरी देने का इख्तियार नहीं। सदर ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कहा कि वो नहरों की हिमायत नहीं करते। वफाकी हुकूमत का साथ न छोड़ने के एतराज़ पर जवाब दिया कि कैनाल्स के मामले पर हुकूमत छोड़ने में देर नहीं करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे। साजिशी चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी हट जाए और फिर वो जो मर्जी करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब में दोस्ताना हो गया, मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मेयर कराची ने कहा कि गवर्नर सिंध को कराची के लिए मंसूबों से आगाह किया है। गवर्नर सिंध ने कहा कि मेयर साहब वहाब रियाज मुर्तज़ा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट जारी रखी जाएगी। इससे पहले सहाफ़ियों से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा कि 30 साल में कई माओं के लाल लाशों पर सियासत करने वालों की सियासत की नज़र हो गए। ये पुरानी फिल्मों पर नए ड्रामे न बनाएं। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साल का बच्चा जाँ बहक, टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। बच्चे के चचा का कहना है कि ग्राउंड में खेलते हुए बच्चे को वाटर टैंकर ने कुचल दिया। ग्राउंड पर वाटर टैंकर वालों ने कब्जा किया हुआ है। सांगड़ के इलाके शाहपुर चाकर में तालाब में डूबकर एक ही खानदान की 3 खवातीन जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक खातून कपड़े धोते हुए फिसलकर तालाब में जा गिरी, जिसे बचाने के लिए दीगर 2 खवातीन ने भी तालाब में छलांग लगा दी। टोबा टेक सिंह के इलाके कमालिया में 4 डाकुओं ने वारदात के दौरान 2 खवातीन को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। डाकू लाखों रुपए नकदी और जेवरात लूट कर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके सिविल लाइन से बेटी के कत्ल के इल्ज़ाम में मां गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 15 साल की लड़की को 5 अप्रैल को कत्ल किया गया था। मुबैना तौर पर मुलजिमा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बेटी को कत्ल किया। मुलजिमा के साथी की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। अमरीकी अरकान कांग्रेस जैक बर्गमैन, थॉमस रिचर्ड स्वाजी और जोनाथन जैक्सन की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात। एलामिया के मुताबिक अमरीकी वफ़द का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजबूत बनाने और कलीदी शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इरादा। वफ़द का सरमायाकारी के मौक़े को फ़रोग़ देने के लिए निजी शोबे को शामिल करने की अहमियत पर जोर। एहसन इकबाल ने कहा कि मजबूत पाकिस्तान अमरीका शराकतदारी इलाक़ाई इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। अमरीकी वफ़द 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, आला अस्करी क़यादत और सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेगा। मेरा दिमाग ठीक है, सालाना मेडिकल चेकअप के दौरान हर सवाल का सही जवाब दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की सालाना तिब्बी मुआयने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। फ्लोरिडा रवानगी से कबल कहा कि जिस्मानी टेस्ट के साथ साथ जहनी टेस्ट भी अच्छा रहा है। उनका दिल और दिमाग अच्छी हालत में है। सालाना मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट इतवार को जारी की जाएगी। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के रहनुमाओं की BNP के रहनुमा अख्तर मेंगल पर तनकीद। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सरदार अख्तर मेंगल के जायज़ मसाइल हल करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िद पर कायम हैं। लेकिन उनका एक ही एजेंडा है जो अदालत में ज़ेर समाअत है। अख्तर मेंगल के हालिया बयानात एहसान फरामोशी के बराबर हैं। उनकी ज़िद की वजह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। हुकूमत किसी की ज़िद नहीं मानेगी। ज़िद पर मुतालिबात मंजूर नहीं होते। मस्तोंग में लखपास के मकाम पर BNP का धरना 17वें रोज़ भी जारी। BNP का धरने के मकाम पर पीर को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। कॉन्फ्रेंस में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला। लोगों में खौफ व हरास फैल गया। कलमा तैयबा का वर्द करते हुए घर और दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शिमाल मगरिब में था। ज़लज़ले के झटके इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, हसन अब्दाल, चिन्योट, मियांवाली, पेशावर, लकी मरबत, महमद, शबकदर, मर्दान और लोअर दीर समेत मुख्तलिफ शहरों में महसूस किए गए।
सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। दादू में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। लाड़काना में 45, सक्खर और हैदराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पीर से हीट वेव का खदशा है। महकमा मौसमियात की सिंध के अक्सर मकामात पर दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री तक जाने की पेश गोई। जनूबी पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव जैसी सूरत हाल रहेगी। कराची में भी मौसम गर्म, 39 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। पीटीआई रहनुमा जरदाश गुल का कहना है कि बानी पीटीआई डील करने को तैयार नहीं है। बानी पीटीआई को अगर रिलीफ मिलना होता तो पहले मिल चुका होता। उम्मीद है रिलीफ अदालतों से ही मिलेगा। बेलारूस में हुकूमती दौरे पर तनकीद करते हुए कहा कि नून लीग का पूरा टब्बर बेलारूस गया। पाकिस्तान के पैसों पर पूरा खानदान बैरून मुल्क दौरे कर रहा है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने, 26वीं तरमीम और पैका एक्ट के खिलाफ कराची बार एसोसिएशन का सिटी कोर्ट ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन, मुल्क भर से वकला रहनुमाओं की शिरकत। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अबान ने कहा कि सिंध को सिंध का पानी नहीं मिला तो ये हुकूमत नहीं चलेगी। पीटीआई के वकील रहनुमा हामिद खान ने कहा कि सिंध का पानी चुराने, 26वीं आईनी तरमीम और पैका एक्ट से मसाइल बढ़े हैं। कन्वेंशन में मुनीर मलिक, अली अहमद कुर्द, आबिद जुबैरी एडवोकेट और बैरिस्टर सलाहुद्दीन समेत मुल्क भर की बार एसोसिएशंस के नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पानी का मसला न तकरीरों से हल होगा, ना ही जल से जुलूस से। पंजाब और सिंध दो भाई हैं, इन्हें मिलकर काम करना है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर भी तनकीद। कहा कि गंडापुर पहले भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश कर चुके हैं। मौसम सख्त है, सहूलियात देख लें। गंडापुर कैसे इस्लामाबाद आएंगे? पीटीआई वाले कहते हैं कि 9 मई माफ़ कर दें। क्या इसमें कौम का मफाद है? वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर ने कहा है कि अमरीका की टैरिफ पर रद्द-ए-अमल नहीं देंगे, बातचीत करेंगे। सदर ट्रंप के काम करने का अंदाज़ जानते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर मजबूत होकर जाना चाहते हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि सनतकारों और ताजरों को वो माहौल देना है जो वो चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री को मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्री बनाएंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में बातचीत को दोनों मुल्कों ने मुस्बत और तामीरी करार दे दिया। दोनों मुल्कों का बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। बातचीत का दूसरा दौर आइंदा हफ्ते को होगा।